तमाम अफराद जिनको डायबिटीज है, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि जो शुगर है वो होती कैसे, उसमें मसला क्या होता है। स्पेशली हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज में, आप जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज आपके बॉडी सेल्स तक जाता है और वहां जाके एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपका पैंक्रियाज, जिसको लबलबा कहते हैं, वो नेचुरली उसका काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करता है और आपके बॉडी सेल्स में एंटर करा होता है। अच्छा, आपका जो पैंक्रियास है ना, वो नेचुरल तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। इस इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को अपने अंदर बॉडी सेल्स में एंटर कराना। अब जब ये लंबे अरसे तक आप एक सेडेंट्री लाइफ में रहते हैं, आप वॉक एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, आपके स्लो लाइफस्टाइल हो जाता है ना, तो जिसको कहते हैं ना गलत मलत लाइफस्टाइल है, इसमें इंसुलिन ना अपना काम करना बंद कर देती है और वो काम करने से इनकारी हो जाती है। अच्छा, अब बॉडी सेल्स में फिर क्या होता है कि आपकी जो ग्लूकोज होती है वो एंटर नहीं हो पाती। अब इससे होता है कि आपका जो ब्रेन है पैंक्रियास को मजीद इंसुलिन प्रोड्यूस करने का मैसेज देता रहता है, लेकिन इंसुलिन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो रही और सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा और ये साइकिल चलता रहता है। यानी कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, इस प्रोसेस को। और ये टाइप 2 डायबिटीज में होता एक्चुअली यही है। तो तमाम वो अफराद शुगर के मरीज जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, असल में कहानी ये चल रही है। अच्छा, अब जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, उनको ना सिर्फ शुगर यानी कि डायबिटीज, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और पीसीओएस का मसला भी आगे जाके डेवलप हो जाता है। ये वो मसाइल हैं जिसे कहते हैं ना कि एक काम शुरू हुआ और आगे जाके मजीद काम बढ़ते रहे। तो आपने इस चीज को ही समझना है कि मसला क्या है और इसकी जड़ तक पहुंचना है। अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काबू नहीं पाएंगे ना, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो ही नहीं सकती। इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काबू पाने की मेन टिप्स क्या है, हमें उस पर काम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसको काबू कैसे पाएं, आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन क्यों ऐड करें? प्रोटीन खाने से फौरन जो होते हैं ना शुगर स्पाइक्स, वो नहीं आती। आपके ब्लड के अंदर फौरन ग्लूकोज लेवल ऊपर नहीं जाता। इसके अलावा दूसरा अच्छा फायदा ये होता है कि जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट यानी कि हजम करने में ना आपकी बॉडी को टाइम लगता है, ज्यादा एफर्ट लगती है, जिससे आपका वजन भी कम होता है और कंट्रोल में आता है। तो अपने खाने में प्रोटीन को शामिल करें। प्रोटीन आप अंडे की सूरत में, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की सूरत में, आप गोश्त की सूरत में, आप मुर्गी की सूरत में, बड़े गोश्त की सूरत में आप अपने खुराक में शामिल ज़रूर करें। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट टिप, आप अपना जो शुगर के मरीज़ हैं वो नाश्ता स्किप करें। बिल्कुल, ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी सुनने में। होता ये है कि हम शुगर के लोगों को अक्सर कहते हैं कि इनकी शुगर लो हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ये खाना है, को इसलिए वो 3 के बजाय 6 मील्स लेते हैं। अब इसमें ये हमने बात क्यों की है कि अपना नाश्ता स्किप कर दें? ऐसा करने से होता है कि काफ़ी देर तक फास्टिंग मोड में आप रहेंगे और एनर्जी के लिए आपकी जो बॉडी है वो जो ऑलरेडी फैट पड़ा होता है ना उसको बर्न करेगी। जब वो उसको बर्न करेगी, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो ये वो साइकिल है जो हमने नाश्ता स्किप करने से हमें अचीव होगा। तो दिस इज एक्चुअली द थिंग बिहाइंड इट कि हमने नाश्ता स्किप क्यों करना है। अच्छा, फिर इन लोगों को हम एक ये एडवाइस करते हैं कि आप 6 छोटे मील्स के बजाय 3 अच्छे मील्स ले लें जिनमें हाई प्रोटीन शामिल हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप वॉक करें या एक्सरसाइज करें। जब आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपके जो मसल्स होते हैं वो ग्लूकोज को फौरन एक्सेप्ट करते हैं। वॉक एक्सरसाइज से इंसुलिन अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर पाती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अपने सोने की रूटीन अच्छी करें। अपने सोने जागने का एक साइकिल प्रॉपर बनाएं और उसको रेगुलेट रखें। नींद की कमी स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। तो अगर आप ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स और लाइफस्टाइल चेंजेस अपने अंदर लेकर आएंगे, तो आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज आपको हुई है, जिसमें मेन किरदार इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, आप देखेंगे कि आप उसको काबू पा लेंगे और आपकी डायबिटीज रिवर्ट होना शुरू हो जाएगी। मजीद और टिप्स के लिए फॉलो करते रहें। बहुत शुक्रिया।